नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स में। मेरा नाम है रवि। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर सवाल बहुत हैं और फिलहाल देश की राजनीति और संसद के भीतर एक ऐसा विषय चर्चा में है जिस पर सब बात तो कर रहे हैं लेकिन कोई खुलकर नहीं बोल रहा। एक किताब है जो छपी नहीं है और एक मैगजीन की रिपोर्ट है जिसने उस किताब का हवाला दिया है। उस रिपोर्ट के आधार पर संसद में विपक्ष के नेता ने सवाल उठाया, लेकिन सवाल उठते ही हंगामा खड़ा हो गया, रोक टोक शुरू हो गई। पूरे देश के मन में एक ही सवाल खड़ा हो गया कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिस पर हर कोई चुप है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और प्रक्रिया से चलना होगा, क्योंकि यह मामला न केवल राजनीति से जुड़ा है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य गोपनीयता और लोकतांत्रिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। आप लोग मेरे पीछे एक बहुत ही प्यारा सा चित्र देख रहे हैं। नरवणे की किताब पर चुप्पी आखिर क्यों है और आखिर उस किताब में ऐसा क्या है और उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ जिस पर विवाद जो है गहराया हुआ है। साथियों, हम लोग यहां पर देखेंगे, ये है इनकी पुस्तक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ये जनरल मुकुंद नरवणे हैं। 2019 से 22 तक ये सेना प्रमुख रहे। साथियों, अब देखिएगा, ये मामला जो है प्यारे साथियों, सबसे पहले तो यह देखा जाएगा कि यह भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और प्रक्रियाओं से चलने वाला मामला है, क्योंकि मामला केवल राजनीति से नहीं जुड़ा है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य गोपनीयता और लोकतांत्रिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। पहले पूरे घटनाक्रम को सीधा और सरल तरीके से समझ लेते हैं। देखिए दोस्त, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रहा था। इसी दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। इन्होंने एक मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक के हवाले से ये बात सामने आई है कि लद्दाख क्षेत्र में एक समय पर 4 चीनी टैंक भारतीय सीमा के करीब आ गए थे। ये बात जैसे ही राहुल गांधी जी ने सदन में कही, हंगामा खड़ा हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत आपत्ति जताई। स्पीकर ने भी कहा कि अगर किसी पुस्तक का हवाला देना है तो सबसे पहले यह स्पष्ट किया जाए कि यह पुस्तक प्रकाशित है या नहीं है, क्योंकि यह पुस्तक प्रकाशित नहीं है और इसकी अनुमति भी नहीं ली गई है। तो ऐसे में राहुल गांधी जी उस पुस्तक का हवाला नहीं दे सकते और यहीं से यह मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक और प्रक्रियात्मक बन गया। अब सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी सही है या सरकार। असल सवाल यह है कि एक अप्रत्याशित या अप्रकाशित सैन्य आत्मकथा का हवाला संसद में दिया जा सकता है या नहीं। अगर नहीं दिया जा सकता तो फिर उस पर किताब पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? यहीं से यह कहानी गहराती है। देखेंगे यहां पे कि जनरल नरवणे बुक्स कंट्रोवर्सी, इस पर चर्चा जो है हम लोग करेंगे। जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को लेकर के बवाल मचा हुआ है। सरकार का कहना है कि किताब अभी तक प्रकाशित नहीं है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद परिसर में बुधवार को इस किताब के साथ दिखे। इसी बीच एक रिपोर्ट आई, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में पूर्व मेजर जनरल की किताब की कहानी है, याद रखिएगा। अब ये जनरल नरवणे कौन है और इनकी किताब क्या है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 2019 से 22 तक भारतीय सेना के प्रमुख रहे हैं, यानी वे उस दौर में सेना के सर्वोच्च पद पर थे जब भारत चीन सीमा पर तनाव अपने चरम सीमा पर था, क्लाइमेक्स पर था। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक मेमोयर यानी कि आत्म कथात्मक पुस्तक लिखी जिसका नाम बताया जा रहा है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ये कोई साधारण आत्मकथा तो है नहीं भाई, क्योंकि ये उस व्यक्ति की यादें हैं जिसने देश की सेना को सबसे संवेदनशील समय में लीड किया हो और सेना के प्रमुख रहे। ये तो जाहिर सी बात है कि भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व जो होगा वो उनकी पुस्तक देखेगा और पढ़ने के प्रयास करेगा। लेकिन ये पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? ये सबसे अहम सवाल है। भारत में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कुछ नियम कानून हैं और वो स्पष्ट हैं, चाहे वे सेना में हो या रिटायर हो चुके हों। वे सैन्य अभियानों, रणनीतिक निर्णयों और सीमा से जुड़े संवेदनशील मामलों पर सार्वजनिक रूप से बिना अनुमति के कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकते और ये अनुमति रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देता है। हर लाइन, हर पैराग्राफ, हर दावा
लाइन बाय लाइन वेरीफाई किया जाता है। और यही कारण है कि जनरल नरवणे की किताब अभी पेंगुइन प्रकाशन के पास होते हुए भी छप नहीं पाई है। अब यहां एक बात बहुत जरूरी समझिएगा कि ये रोक सरकार को बचाने के लिए नहीं बल्कि देश को बचाने के लिए की जाती है। अगर सेना के पूर्व प्रमुख खुलकर के ये लिखने लगे कि कहां कितनी दूरी तक चीनी टैंक आए और उस समय हमारी तैनाती क्या थी, किस स्तर पर निर्णय में देरी हुई या नहीं हुई, तो ये जानकारी सिर्फ भारत के नागरिक नहीं पढ़ेंगे, इसे बीजिंग में भी बैठ के पढ़ा जाएगा और इसे इस्लामाबाद में भी पढ़ा जाएगा। और यही कारण है कि सैन्य आत्मकथाएं भी राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में आती हैं। इस पूरे मुद्दे में मूल सवाल यह है कि जनरल नरवणे की अप्रत्याशित किताब से या प्रकाशित किताब से जुड़ी बातें मैगजीन या मीडिया तक आई ही कैसे। संभव है कि किताब के कुछ अंश किसी इंटरव्यू, ड्राफ्ट या आंतरिक चर्चा के जरिए बाहर आए होंगे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स अपने आप में कोई कानूनी प्रमाण नहीं मानी जाती, जबकि संसद में किसी भी बात को रखने के लिए ऑथेंटिक और अप्रूव्ड सोर्स जरूरी होता है। यही वह बिंदु है जहां सरकार और विपक्ष की टकराहट खड़ी हो गई है। देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है कि नरवणे मेमोर नाउ किरण रिजिजू साइट्स बुक द टारगेट नेहरू काउंटर्स राहुल गांधी। इस पर भी आएंगे हम लोग, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब का जिक्र संसद में उठी चीनी घुसपैठ का मुद्दा 64 मिनट तक जमकर हुई गहमा गहमी। ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी ने उस किताब के कई अंश पढ़ करके सुनाए। विपक्ष का तर्क है कि सेना के भीतर जो बात सबको पता है, देश से उसे छिपाया जा रहा है। यह उसका राजनीतिक आरोप और सवाल पूछने का अधिकार भी है। दूसरी ओर सरकार की आपत्ति व्यक्ति पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर है। किताब प्रकाशित नहीं हुई, रक्षा मंत्रालय ने उसकी सामग्री प्रमाणित नहीं की और संसदीय नियम अप्रमाणित सामग्री को पढ़ने की अनुमति, परमिशन नहीं देते। इस बहस से एक बड़ा सिद्धांत उभर कर आता है कि भारत में सेना को राजनीति से अलग रखा गया है, इसलिए न कोई सैन्य तख्ता पलट हुआ, न कोई जनरल सत्ता का दावा करता है और सेना निर्वाचित लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधीन रहती है, जबकि पड़ोसी देशों में ऐसा बार बार नहीं हुआ है। यही कारण है कि इस किताब पर सार्वजनिक स्तर पर चुप्पी ज्यादा दिखती है। यह राजनीति से अधिक रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है, जो कठिन सवाल तो उठाता है पर जिनका जवाब तुरंत देना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं माना जा रहा। सिद्धांततः देश को सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है, पर व्यवहारिक स्तर पर अक्सर सच्चाई बताने में देरी इसीलिए की जाती है कि संवेदनशील सैन्य या कूटनीतिक बातों का खुलासा सही समय पर न हो। जैसे आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति हम पर कमेंट करता है तो हम लोग गुस्से में आकर के कुछ भी बोल देते हैं और ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, जिनसे रिश्ते हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। तो बस वही बीजेपी कर रहा है। बीजेपी बहुत सोच समझ करके कूटनीतिक बातों को और संवेदनशील बातों को बाहर नहीं लाना चाह रहे हैं, और न ही ऐसे समय पर जब उससे सुरक्षा जोखिम बढ़ जाए, यानी कि उस समय जब चाइना जो है हमारे ऊपर जो है स्थिति बहुत गंभीर किए हुए है। आप बाकी के मुल्कों को देखेंगे, चाहे पाकिस्तान को देखिए, चाहे अमेरिका को देखिए, सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। इसीलिए जनरल नरवणे की किताब को केवल सरकार बनाम विपक्ष का झगड़ा नहीं बल्कि लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के संतुलन का मामला समझना ज्यादा उचित होगा। जब पुस्तक विधिवत प्रकाशित और प्रमाणित होगी तब उससे सुरक्षा को खतरा नहीं माना जाएगा, तब तक उस पर व्यापक सार्वजनिक चर्चा संभव होगी और तब तक की चुप्पी को डर नहीं बल्कि जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। अब देखिएगा, यहां पर आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि किरण रिजिजू ने इस किताब को लेकर के अपना कुछ कमेंट किया है। संसदीय मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू। इन्होंने इस रिपोर्ट को एक संवेदनशील रक्षा दस्तावेज बताया और कहा कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार एक परिपक्व नेता के नेतृत्व में है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व जो है बहुत शानदार है और हम कूटनीति से सारी चीजों को जीत भी रहे हैं। 1962 से
हेंडरसन ब्रुक्स भगत आयोग की एक रिपोर्ट गुप्त रही है। इस रिपोर्ट ने यह बताया था कि चीनी पीएलए के हाथों अपमानजनक हार के लिए नेहरू सरकार को दोषी ठहराया था। यानी कि इस रिपोर्ट ने कहा था कि हम लोगों ने चीन के हाथों जो शिकस्त खाई थी वो उसमें नेहरू सरकार जिम्मेदार थी। उन्होंने कहा, किरण रिजिजू ने, कि हमारी सरकार ने इसे कभी भी डीक्लासिफाई नहीं किया क्योंकि ये एक रक्षा मामला है जिसका इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता। अब प्यारे साथियों, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी या सरकार का रुख सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जय हिंद।